खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और अलकादिर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, आइए आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से मरकज की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयात खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है। कई दिन बाद जब वो कुफर नहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यसु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, आज पाक सब्बत के दिन इस स्टोरी को आपके साथ बयान करने का एक खास मकसद है, जो कि अभी थोड़ी देर में आपके साथ मैं बयान करने को हूं। इस छोटी सी स्टोरी के अंदर तो बहुत से सबक हमें हासिल होते हैं, बहुत सी नसीहतें इस छोटी सी स्टोरी के अंदर से हमें मिलती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 या 3 इसमें से असूल आखिज करेंगे अपनी रहनुमाई के लिए, और एक हकीकी मसीही होते हुए हमें क्या करने की जरूरत है इस स्टोरी से हम सीखेंगे। हमने पढ़ा कि लिखा है कि क्या हुआ कि लोग जो थे उन्होंने एक मफलूज की चारपाई 4 आदमियों से उठवा कर क्या किया कि यीशु मसीह के पास लेकर गए। अब यहां पे जो खास बात हमें सीखने वाली है हमारे, वो ये है कि सबसे पहले यहां पे हमें ये समझ आती है कि ये जो लोग उठवाने वाले और उठाने वाले थे चारपाई, बेसिकली इन्होंने यीशु मसीह का कलाम सुना हुआ था, इन्होंने यीशु मसीह पे ईमान ला रखा था, और इसी ईमान की वजह से जो वो यीशु मसीह पे रखते थे उनको ये इत्तेकाद था कि अगर हम इस मफलूज को यीशु मसीह के पास ले गए तो यकीनन ये शिफा पा जाएगा, ये निजात पा जाएगा। तो अजीजों, सबसे पहला असूल जो हमने अपनी जिंदगी के अंदर अपनाना है, लेकर आना है, वो ये है कि हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे तो फिर दूसरी बात, ये पहला असूल है जो आज के इस सबक से, आज की इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें मिलता है, वो ये है कि हमने भी इन लोगों की तरह का ईमान, इन लोगों की तरह हमने यीशु मसीह पे ईमान लेकर आना है, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। और फिर दूसरा असूल जो है वो क्या है कि इत्तेकाद रखते हुए दूसरों को, यानी मफलूज को, बीमार को, जिसको शिफा की जरूरत है, जिसको निजात की जरूरत है, हमने बीइंग अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के फॉलोअर्स होते हुए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए, इत्तेकाद रखते हुए दूसरों को मसीह के पास लेकर आना है। जैसे इस कहानी के अंदर उन लोगों ने किया, उन्होंने क्या किया कि उस मफलूज को यीशु के पास लाए। और फिर 5वीं आयत मुकद्दसा में देखते हैं कि यीशु ने कहा, उनका ईमान देख के यीशु ने उसको मुआफ कर दिया। तो अजीजों, आज इस कलाम के वसीला से मैं खुदा का खादिम आप सबको भी ये चैलेंज देना चाहता हूं कि आइए सबसे पहले हमें खुद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, और दूसरी बात हमने उस पे इत्तेकाद भी रखना है। खाली ईमान नहीं रखना,
बल्कि इत्तेकाद भी होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि हाँ, यीशु ही वो हस्ती है जिसके पास जाने से मफलूज ठीक हो जाते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह खुद अपनी जुबान मुबारका से फरमाते हैं कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। फिर यीशु मसीह ये भी फरमाते हैं कि जमीन और आसमान टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो अजीजों, ये जो असूल है इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपने सबसे पहले हमने खुद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। और फिर दूसरा असूल, सेकंड प्रिंसिपल जो अभी हमने सीखा कि हमने दूसरों को यीशु के पास लेके आना है, हमने बीमारों को यीशु के पास लेके आना है, हमने मफलूजों को, गुनाह की जिंदगी में जो पड़े हुए हैं, जो गुनाह आलूदा जिंदगी के अंदर हैं, जो घिरे हुए हैं, जो बिदात के अंदर पड़े हुए हैं, हमने उनको यीशु के पास लाना है। और इसके लिए मैं एक जरूर बात आपको कहता चलूं कि सबसे पहले हमने अपने आप को जो है वो तैयार करना है। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमने सही यीशु के पास जाना है, हमने असली यीशु के पास जाना है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आजकल बहुत से झूठे मसीह हैं, बहुत से झूठे नबी हैं, बहुत सी बिदात हैं। तो हमने सबसे पहले खुद यीशु को पहचानना है, उस पे ईमान लेकर आना है, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है और फिर उसके बाद अपने इर्द गिर्द नजर घुमानी है, अपने खानदान के अंदर देखना है, अपने बहनों भाइयों के अंदर देखना है, रिश्तेदारों में, वर्क प्लेसेस पे देखना है, बिजनेस प्लेसेस पे देखना है कि कहीं हमारा कोई बहन या भाई मफलूज तो नहीं। मफलूज से मुराद मेरी हकीकी तौर पे ऐसा नहीं कि जो कोई हाथों या टांगों से मजबूर हो वो मफलूज होगा, बल्कि इस वक्त मैं रूहानी तौर पे मफलूज की बात करता हूं। अगर कोई गुनाह के अंदर है तो वो मफलूज है, अगर कोई बिदात के अंदर है तो वो मफलूज है, उसको मसीहा की जरूरत है। इसलिए अजीजों, आज हमने ये किरदार जो है वो अपनाना है, इस रवैये को अपनाना है। और फिर हमने देखा कि लिखा है कि जब वो उसके पास ना पहुंच सके, किस वजह से? भीड़ की वजह से। तो फिर उनका जज्बा देखें आप, उनके अंदर जो एफर्ट का जज्बा था, पैशन था, वो कितना बड़ा था कि उन्होंने छत उधेड़ डाला। और सोचें कि छत उधेड़ना कोई इतना आसान काम है, लेकिन उनका जो जज्बा था कि हमने इस मफलूज को बचाना है, और ये एफर्ट उन्होंने की, और उस एफर्ट की वजह से क्या हुआ कि उस मफलूज की जान बख्शी गई, उसको निजात हासिल हो गई। तो अजीजों, आइए आज हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें, अपने ऊपर गौर करें, देखें अगर हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं तो फिर सिर्फ ईमान नहीं बल्कि इत्तेकाद भी रखना है कि वही हमारा यहोवा यरी है, वही हमें प्रोवाइड करने वाला है। ही इज अ प्रोवाइडर, ही इज आवर प्रोवाइडर, वो हमारा देने वाला है, मुहैया करने वाला है। आइए आज हम गौर करें कि कहीं हमारा बहन या भाई, कहीं हमारी अप्रोच के अंदर आने वाला शख्स, कहीं हमारे सोर्सेज के अंदर कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिसको मसीह की जरूरत है और हमें उसको मसीह के पास लेकर जाना है। आइए आज के कलाम पे गौर करें, अपनी आंखों को बंद करें। यीशु मसीह में हमारे बुजुर्ग आसमानी खुदा बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा। ऐ खुदा, इस वक्त खास तौर पे तेरा खादिम होते हुए इन सभी बहनों भाइयों के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ, जितने भी देखें, सुने, इस पर ईमान लाएं और आज के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, एतकाद रखें और दूसरों को भी जो भटके हुए हैं, जो मफलूज हैं, जो माजूरी की हालत में हैं, गुनाह के अंदर हैं, उनको यीशु के पास ला सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।